क्लास आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर विशेषण। ठीक है। परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब जो संज्ञा शब्द होते हैं, जो सर्वनाम शब्द होते हैं, उनकी जो विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ठीक। संज्ञा किसे कहते हैं वैसे बताइए फटाफट। वह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके भावों को क्या कहा जाता है? संज्ञा। और वहीं सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। अब संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जो इन दोनों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, बाग में पीले फूल, गेंदे और लाल गुलाब के खिले हैं। देखिए बाग है, बगीचा है, उसमें पीले फूल तो खिले हैं और साथ ही साथ क्या है? लाल। मतलब गुलाब और गेंदे की विशेषता, गुलाब के फूल और गेंदे के फूल की विशेषता किससे बताई जा रही? पीले और लाल से। ठीक है। आसमान कैसा है? नीला है। धरती कैसी है? हरी है। मतलब इन सभी की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। वह मोटा है। देखिए वह क्या है? अब वह में हम राम भी हो सकता है, वह में मोहन भी हो सकता है, लेकिन हमने उन दोनों के बदले क्या प्रयुक्त किया? वह। तो वो सर्वनाम हुआ और उसकी विशेषता क्या हो गई? मोटा। ठीक है। तो मतलब क्या है? जहां पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए विशेष्य। विशेष्य भी होता है। ठीक है। विशेषण में विशेष्य जरूर पता होना चाहिए। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताता है, मतलब विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे क्या है? विशेषण। विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है, पीले। और विशेष्य फूल। फूल की विशेषता क्या बताई गई है? किससे बताई गई है? पीले से। इसका मतलब क्या है? फूल कैसे हैं? पीले। आकाश विशेष्य है। जो आकाश को हमें पता है कि आकाश कैसा है? नीला है। तो वो क्या है? विशेषण क्या है? नीला। और विशेष्य क्या है? आकाश। मैंने यहाँ पर कहा वह मोटा है। मोटा क्या आएगा? मोटा किसके लिए है? क्या है? मोटा विशेषण है और वह क्या है? आपका विशेष्य है। क्लियर? विशेष्य किसे कहते हैं? वह जिसकी विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पर विशेषण के भेद। ठीक है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? देखिए यहाँ पर 5 भेद बताए गए हैं विशेषण के। उसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण। उसमें से क्या है? पहला गुणवाचक विशेषण। जब जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोषों की ओर संकेत करते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति, स्थान या किसी भी वस्तु या स्थान के बारे में हम उसके अच्छाई बुराई के बारे में बताते हैं, उसके गुण दोष बताते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे क्या है? आम मीठे हैं। आम का गुण क्या है? मीठा होना। आम खट्टे हैं, ये उसका दोष जैसा हो गया। तो वो क्या हो गया हमारा? जो हमने बताया है वो क्या है? हमारा गुण बताए हैं हमने। राम शैतान है, सोहन शांत है, हमने इनकी क्या बताई? गुण दोष बताए हैं। तो वो कौन सा विशेषण कहलाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण। जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में उसके गुण दोषों को बताते हैं तो वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है। अगला है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। जिन शब्दों से वस्तु, द्रव, ठोस पदार्थ की नापतोल या मात्रा के लिए गिनती या संख्या का बोध हो। अगर हमें जहां पर किसी की विशेषता बतानी है और वहां पर हमने संख्या का मतलब गिनती का, नंबर का उपयोग करा तो वहां पर क्या होगा? संख्यावाचक। जैसे मैंने बोला क्या है? पहला बालक ने छलांग लगाई। मैंने पहले ही बता दिया कि संख्या के द्वारा हमने छलांग लगाना क्या है? आपका एक विशेषता है, विशेष्य है। बालक ने छलांग जो लगाई है वो क्या है? पहले वाले ने लगाई है, दूसरे वाले ने नहीं लगाई, तीसरे वाले ने नहीं लगाई है। किसने वाले ने लगाई? पहले वाले ने। तो इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ पर संख्या के द्वारा उसकी विशेषता को प्रदर्शित किया। 4 ऊंट दौड़ रहे हैं। हमने ये काउंट कर लिया कि ऊंट कितने हैं? 4 हैं। हमें ऊंटों की संख्या हमने उनकी विशेषता किससे बताई? 4 से, गिनती के द्वारा बताई। तो इसका मतलब क्या है? ये संख्यावाचक है। 4 किलो चावल ले आओ, 10 किलो मटर ले आओ, तो ये सब क्या है? आपके संख्या के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाती है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। अगला आपका थर्ड वाला आ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक। जो विशेषण शब्द, वस्तु, द्रव पदार्थ या ठोस
का परिमाण, वजन, माप बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब हम परिमाण, नापना, तोलना द्रव की कि कितना है, कितने किलो है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, एक परिमाण होता है वहां पर, जैसे किलो, ग्राम, पेंसेरा, ड्योड़ा, ये सब मन भर अनाज। ये पहले एक नापने की एक यंत्र होता था जिसमें कहा जाता था कि मन भर ये ले आओ, वो ले आओ। तो वैसे मुट्ठी भर चावल दे देना, 4 फुट की चादर ले जाना, 4 फुट का चादर ले आओ। इस तरीके से ये सब क्या है, परिमाण है, किसी वस्तु को नापा जा रहा है, उसके वजन किया जा रहा है, नापना, वो सब क्या है आपका किस में आएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है। अगला है संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द संख्या शब्दों की ओर संकेत करते हैं। जैसे संकेत करना मतलब इशारे के द्वारा, ठीक है, तो वो क्या है, संकेतवाचक विशेषण होते हैं। जैसे इस पुस्तक को उठा लो, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदी की पुस्तक उठा लो, ना कह के मैंने सिर्फ इशारा करके बोला कि इस पुस्तक को उठा लो, मैंने संकेत के द्वारा बताया। कौन सी अब हम जैसे मार्केट में जाते हैं, हम अपने मम्मी पापा के संग जाते हैं, तो मम्मी हमसे हमेशा पूछती कि कौन सी मिठाई पसंद है, वही ले चलते हैं संकेत के द्वारा। खूब सारी मिठाइयां होती तो पूछती कि कौन सी मिठाई पसंद है, इसमें से इशारों से बताती है। तो वो जहां पर हम इशारों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्या है, संकेतवाचक विशेषण। आखिरी है आपका प्रश्नवाचक विशेषण। ये तो हर कोई बता लेता है। जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम शब्दों की विशेष के विषय में प्रश्न पूछने या भाव प्रकट हो, यानी कि जिस शब्दों से क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्नों के द्वारा उनकी विशेषता बताई जाती है, तो वो क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण है। ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है बेटा आपका, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। उन्होंने बोला कि पुस्तक तो पढ़ रहे हो, लेकिन तुम कौन सी, यहाँ पर पुस्तक के बारे में पूछा गया है, लेकिन कौन सी से लगाने से क्या हो गया, ये आपका प्रश्नवाचक विशेषण। किन लोगों का झगड़ा हुआ था, लेकिन किन लोगों का, विशेषता आई, लेकिन किन लोगों के द्वारा। मंदिर कितने किलोमीटर दूर है, मतलब जहां पर प्रश्नों के द्वारा प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, तो वहां पर कौन सा विशेषण होगा, आपका प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक हो गया। आपके ये विशेषण चैप्टर छोटा ही है और इसमें कुछ ज्यादा इतना कुछ है नहीं, ये आप आराम से इजीली कर लेंगे। ठीक है। इसकी PDF आपको जल्द भेज दी जाएगी। ओके, बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।